देखो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल को कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे व्हाट हैपेंड। क्वेश्चन फर्स्ट है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग पहले। व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते तो क्या होता है, क्या बनते हैं, क्या होते हैं। उसके लिए हम लोग को पहले ये जानना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल के जो रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, आप लोग क्लास 8 में साइंस में पढ़े होंगे, उसको हम लोग को पहले जानना है। तो लिख लेते हैं पहले मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज क्या था। पहले सोडियम, नेक्स्ट था पोटेशियम, नेक्स्ट था मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम सॉरी मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, कैल्शियम, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर Ag, उसके बाद है Au गोल्ड और लास्ट में प्लैटिनम। ओके, नीचे जाऊंगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, ऊपर में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। बोले लेड और उससे नीचे, लेड और उससे नीचे जितना सारा एटम्स है, जितना सारा मेटल है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट they do not react with water at any condition। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इन लोग का रिएक्टिविटी इतना कम है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन। कोई भी सभी कंडीशन में इन लोग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन। ठीक है, अब रिएक्ट करते क्या है, इन लोग करते रिएक्ट। ठीक है, कैसे करते हैं, कौन सा कंडीशन में करते हैं, वाटर को क्या करना होना पड़ेगा, देख लेते हैं एक एक करके। पहले सोडियम पोटेशियम को देखते हैं। फिर सोडियम और पोटेशियम का रिएक्टिविटी इतना ज्यादा है, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या कर लेते हैं हम लोग, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। क्या होते हैं, H2O कोल्ड वाटर, फिर H2O कोल्ड वाटर, क्या बनाते हैं इन लोग को, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, मेटल का जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड आई मीन NaOH प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसमें भी सेम होगा, क्या होगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सोडियम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पोटेशियम भी सेम, क्या करते हैं, करस्पॉन्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या होते हैं, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होता है रिएक्शन बहुत हीट प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को लैब में नहीं करते। इस रिएक्शन को हम लोग लैब में नहीं करते, बहुत ज्यादा वायलेंट होते। होता क्या एक्चुअल में, जो हाइड्रोजन गैस बनता है यहाँ पे मोस्टली फ्लेमेबल गैस होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, जलता है। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जलने स्टार्ट करते हैं, तो आग लग जाते हैं। फिर उसमें क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम भी जलना स्टार्ट कर जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा वायलेंट होता है इस रिएक्शन। इसलिए हम लोग डू नॉट परफॉर्म दिस रिएक्शन इन लैब, लैब में इसको परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वायलेंट होते हैं। बोले यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर है और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम वगैरह है, तो क्या होगा, मेटल क्या ऊपर में फ्लोट करते रहते हैं। क्या होता है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, हल्का होते हैं, लोग क्या होते हैं, वाटर के ऊपर में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम कौन सा कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कैल्शियम में रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये भी क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, क्या होगा, कैल्शियम प्लस H2O कोल्ड वाटर
क्या होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हाइड्रोजन। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है सोडियम पोटेशियम के से, ये उतना ज्यादा वायलेंट नहीं होते, इसमें उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। कैल्शियम आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इट डू नॉट सो मेनी वायलेंट नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम क्या था, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्टिविटी इतना ज्यादा है, इसलिए उन लोग को हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या था, मॉइस्चर है, वाटर है, तो उसके साथ क्या होगा, सोडियम पोटेशियम तुरंत रिएक्ट करके क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से दूर रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, जब यूज करना होता है हम लोग केरोसिन ऑयल से उसको निकालते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी तीनों का देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैग्नीशियम को एक्सप्लेन करूंगा। तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन क्या करते हैं, कौन सा वाटर, बोले इन लोग को रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत कम है, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट विद हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर, आई मीन स्टीम। क्या करते हैं, इन लोग को रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग को वाटर को टेम्परेचर देना पड़ेगा, वाटर को हीट करना पड़ेगा, आई मीन हीट एकदम स्टीम कंडीशन में क्या करेगा, इसमें स्टीम में रिएक्ट करेगा। H2O इसमें रहेगा स्टीम, तब रिएक्ट करेगा। H2O का किसमें होगा, स्टीम होगा, ठीक है। इसमें भी H2O किसमें होगा, स्टीम होगा। मतलब जितना रिएक्टिविटी मेटल का कम होते जाएगा, वाटर को उतना हीट करना पड़ रहा है हम लोग को। देखो शुरुआत में सोडियम पोटेशियम था, उन लोग को रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोग कोल्ड वाटर में रिएक्शन हो जाता था। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, बोले एल्युमिनियम, जिंक और आयरन क्या करते हैं, स्टीम कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन में ध्यान दो अच्छे से, उसमें क्या हुआ था, सोडियम पोटेशियम में करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बना था, बट यहाँ पे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और होता है आयरन ऑक्साइड FeO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग को रिएक्टिविटी ज्यादा था, इन लोग क्या कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। समझो अच्छे से, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और कोल्ड वाटर में होते। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन इन लोग को रिएक्टिविटी कम है, इसलिए क्या करते हैं, स्टीम में रिएक्ट करते हैं। स्टीम में रिएक्ट करके क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनते हैं, नॉट हाइड्रोक्साइड, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आ गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, तो इसका मॉडरेट है इसका रिएक्टिविटी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के लिए वाटर लेते हैं, तो कोल्ड वाटर नहीं ले सकते क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, और एकदम स्टीम में नहीं लेते क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत कम भी नहीं, तो मीडियम, आई मीन क्या करेंगे, इसको हम लोग हॉट वाटर लेंगे, बस सिंपल हॉट वाटर लेंगे। हॉट वाटर लेंगे तब रिएक्ट करके क्या बनता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन लोग को रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा था, इन लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं, क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इन लोग को रिएक्टिविटी बहुत कम था, दे रिएक्ट विद स्टीम एंड दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी क्या होता है, मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है, दैट्स व्हाई इट रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। ये हो गया हम लोग को व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। देखो यहाँ पे क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम के केस में क्या था, फ्लोट कर रहा था, बट कैल्शियम में क्या होता है, सिंक हो रहा है। बट होता क्या है, ऐसे जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें क्या हाइड्रोजन गैस भी बनता है, हाइड्रोजन गैस वाटर में नहीं रहेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब ऊपर जाएगा तब कैल्शियम को साथ में लेके जाते हैं, तो रिएक्शन जब आगे बढ़ेगा तो कैल्शियम क्या हो, ऊपर में आ जाएगा, ओके। सोडियम पोटेशियम में क्या पहले से वो फ्लोट करते रहते, बट कैल्शियम का केस में शुरू में सिंक होगा, बट रिएक्शन जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस ऊपर में आने की कोशिश करेगा, साथ में कैल्शियम को भी लेके
आ जाएगा, ठीक है। एक आप लोग को व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होते हैं। बोले मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मिनरल एसिड, कौन सा एसिड, मिनरल एसिड, क्या क्या होता है मिनरल एसिड, HCl, H2SO4 और HNO3 भी होता है, बट यहाँ पे HNO3 यूज नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं बताऊंगा लास्ट में। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ओके, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है सब मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते हैं कि नहीं, सभी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते हैं कि नहीं, सभी मेटल क्या बोलते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते हैं क्या नहीं, ठीक है। पहले मैं नोट कर लो, द मेटल sorry the metal which present above hydrogen in the reactivity series, metal which presents above hydrogen in the reactivity series react with mineral acid react with mineral acid and liberate हाइड्रोजन गैस। समझो अच्छे से, मेटल which present above the hydrogen in the reactivity series, metal which present above the hydrogen in the reactivity series, जो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका हाइड्रोजन का ऊपर में है, समझो बात को अच्छे से, जो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज है हाइड्रोजन के जो ऊपर में है उन्हीं लोग क्या करेगा, रिएक्ट विथ मिनरल एसिड का रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं। मान लो चलो कोई मेटल है जो हाइड्रोजन से नीचे है तो उन लोग मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाते। पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना इसको। अब देख लो तो रिएक्शन कैसे कैसे होता है, जैसे जिंक प्लस H2SO4, पहले ये देखना है रिएक्शन होगा कि नहीं। देखो जिंक कहाँ है, हाइड्रोजन का ऊपर में, मतलब होगा रिएक्शन, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कॉपर देखो कॉपर होगा कि नहीं, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस H2SO4, क्या होगा, दिस आल्सो लिबरेट हाइड्रोजन बिकॉज इट प्रेजेंट्स अबव द हाइड्रोजन। देखो मैग्नीशियम कहाँ पे, हाइड्रोजन के ऊपर में, तो क्या होगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम प्लस H2SO4, क्या होगा Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। साथ साथ क्या और एक तो मिनरल एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका भी सेम रिएक्शन होगा, जिंक प्लस HCl, क्या होगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट Mg प्लस HCl, क्या होगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम प्लस HCl AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज
करेगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, मैग्नीशियम प्लस HCl MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, एल्युमिनियम प्लस HCl AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मान चलो ऐसे देते हैं कॉपर प्लस HCl तो CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये वाला रिएक्शन होगा क्या नहीं। देख लेते कॉपर का पोजीशन कहाँ पे, देखो हाइड्रोजन का नीचे है कॉपर, तो हाइड्रोजन का जिन लोग नीचे है उन लोग एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाते, मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है जो रिएक्शन है ना यहाँ पे, अगर बोलेगा जो स्पीड का ऑर्डर क्या है, कौन सा रिएक्शन फर्स्ट होगा कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कैसे देखते, जिन लोग का रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में उन लोग का फर्स्ट में होगा रिएक्शन, और जिन लोग नीचे उन लोग का स्लो होगा। जैसे यहाँ पे देखो मान के चलते हैं ये वाला तीनों रिएक्शन का अगर कंपेयर करने देगा, कौन पहले में आएगा कौन दूसरा कौन तीसरा, स्पीड बोलेगा। देख लेते, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे जिंक है, तो मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, नंबर 1 में आएगा। नेक्स्ट कौन आएगा, एल्युमिनियम आएगा, नेक्स्ट 2 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। कोई से भी रिएक्शन दे देगा तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा स्लो होगा, रिएक्टिविटी सीरीज का थ्रू से। जिसका रिएक्टिविटी सीरीज लोग ऊपर में उन लोग का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, रिएक्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, हम लोग एक शुरू में बोला था जो मिनरल एसिड कौन कौन सा ले रहा था, नाइट्रिक एसिड नहीं ले रहा था, क्यों नहीं ले रहा था उसको मैं बता रहा हूँ। देखो नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेते, नाइट्रिक एसिड में क्या प्रॉब्लम है, बोले नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, तो जो सप्लाई ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे बोले एल्युमिनियम मान के चलो जिंक लिया Zn प्लस H2O3, बोले इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनता तो है लेकिन उसके बाद क्या होता देख लेते हैं। इसमें ZnNO3 NO3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, बट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन गैस का लिबरेट यहाँ पे नहीं हो पाते, जो लिबरेट हो रहा है ना वो तुरंत रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहते, इसका नहीं रहते हाइड्रोजन फॉर्म में ना, तुरंत क्या करते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 वो जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं उस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन नहीं मिलता हम लोग को, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर्टिकुलर केस में हम लोग को HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस मिल सकते हैं। क्या है पर्टिकुलर कंडीशन, आप लोग नोट कर लो अच्छे से। ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, only magnesium and manganese react with very dilute HNO3। यहाँ पे अच्छे से बात को ध्यान दो, very dilute, not dilute only, बहुत ज्यादा dilute HNO3 लूंगा, then it liberate हाइड्रोजन गैस। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेंगे हाउ मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्यूशन, हाउ मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल सॉल्यूशन, अदर मेटल सॉल्यूशन दूसरा मेटल का, जब कोई मेटल दूसरा मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, इसको भी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे। देखो कैसे, दोनों में रिएक्शन ले रहा हूँ, कॉपर प्लस FeSO4 में CuSO4 प्लस Fe, और एक लिख रहा हूँ Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस C, क्या मेटल और दूसरा मेटल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है।
वो लोग कैसे देखते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा मेटल है मेरा, कॉपर और आयरन, ठीक है। जैसे रेस होता है ना, आप लोग देखते हो ना रेस, जिसका स्पीड ज्यादा है वो क्या करे, जिसका स्पीड कम है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेटल का बीच में जो रिएक्टिविटी है ना, उसका रेस चलता है। जिसका रिएक्टिविटी का ज्यादा होगा वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, कॉपर और आयरन को देखते हैं, देखो कॉपर का रिएक्टिविटी नीचे है, आयरन कहाँ पे है, ऊपर में है। तो यहाँ पे समझो कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर आयरन को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, क्योंकि आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा है। देखो आयरन ऊपर में है, जो रेस में जो उसका स्पीड ज्यादा है वो तो हमेशा आगे ही रहेगा ना, जिसका स्पीड कम है वो कैसे हराएगा दूसरे को। तो यहाँ पर भी वही है, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है आयरन से, तो ये इसको हटा नहीं पाएगा। मतलब ये वाला रिएक्शन गलत है, ऐसे रिएक्शन नहीं होते। बट इस केस में देख लो, यहाँ पे आयरन और यहाँ पे कॉपर, देखो आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आसानी से क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा हटो यहाँ से, तो यहाँ पे इसको हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। देखो क्या हो गया, FeSO4 कॉपर, ये वाला रिएक्शन सही है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। बट जब रिएक्शन होगा और कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, धीरे धीरे क्या फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है, ठीक है। ये था हम लोग को मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्यूशन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हाउ द मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ मेटल, इसको आप लोग पहले भी पढ़े हो क्लास 9 में केमिकल बॉन्डिंग में, हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम लोग पढ़े थे मेटल में, मेटल का क्या होते हैं, लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन मेटल का क्या था, लास्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है। जैसे एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यहाँ पे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, ठीक है। हर स्पीसीज, हर चीज, हर एटम क्या कोशिश करते हैं, टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। तो ये क्या कोशिश करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, तब क्या होगा, लास्ट में इसका 8 आ जाएगा। तो इसलिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7 है, 7, ठीक है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसको दे देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो प्लस होते Na प्लस, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8, क्लोरीन का क्या हो गया 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया माइनस, क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉन का 2 8 8, ओके। अब देखो दोनों का ऑक्टेट फिल हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, तो दोनों का बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या है Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, दोनों पास में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा NaCl। इसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड, और बोलते हैं आप लोग पढ़े हो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेटल में लेते हैं मैग्नीशियम, कितना एटॉमिक नंबर 12 है, 2 8 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं मैग्नीशियम का कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन का कितना होता है 17, आई मीन 2 8 7, तो एक तो क्लोरीन लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, अकेला 1 इलेक्ट्रॉन लेगा,
तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई होना चाहिए, इसलिए क्या करेगा, और एक तो क्लोरीन ला रहा हूँ हम लोग, क्या कर रहा हूँ, और एक तो क्लोरीन ला रहा हूँ। मैग्नीशियम क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए वाला क्लोरीन ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए वाला क्लोरीन ले लिया। अब क्या होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया। अब Cl क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 था अपना खुद, तो मैग्नीशियम से है, और एक तो Cl का भी सेम ऐसे होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं लिखेगा आप लोग को तो मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ। Mg का क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो +2, और Cl का कितना, 1 2 3 4 5 6 7 अपना खुद का था, एक तो मैग्नीशियम से है, और एक तो Cl 2 3 4 6 एक तो मैग्नीशियम से है, दोनों में क्या माइनस लग जाएगा, उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, MgCl2। ओके, आप लोग के लिए होमवर्क है, ऐसा टाइप बना लेना। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इन लोग को आप लोग आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। यही तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, आई मीन कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल ऐसे फ्री स्टेट में हम लोग को नहीं मिलता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं जो मेटल, उसको ऐसे ही नहीं मिल जाते। मेटल को क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ते हैं, कहाँ से, और मिनरल सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।